वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजगोरा। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है आपका शेयर मार्केट में लॉस होता है ऐसा आपको बोलना है। और आप सब लोगों को बोलते हैं कि आप शेयर मार्केट मत कीजिए, उसमें लॉस होता है। तो इस लॉस के बारे में, इस लॉस को कैसे रोका जाए, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। वक्त ना गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका किस सेगमेंट में लॉस होता है। मार्केट के कुछ टाइप्स होते हैं, तो मैं कुछ टाइप्स यहाँ पे दोहराना चाहूँगा। जैसे कि एक होता है शेयर मार्केट, जिसे आप स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये बोलते हो। दूसरा होता है कमोडिटी मार्केट, तीसरा होता है करेंसी मार्केट। देन शेयर मार्केट के दूसरे एक सब टाइप होते हैं शेयर मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट। इसके दो सब टाइप है, एक फ्यूचर मार्केट, देन एक ऑप्शन मार्केट। देन ऑप्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक कॉल अमेरिकन, एक पुट अमेरिकन। ठीक है, अभी सोचिए, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा। मैं महाराष्ट्र से नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, अभी मैं पुणे में रहता हूँ। ठीक है, एक क्यों बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। अभी समझ लो आप कि एक राजा था, उसको 100 एकड़ जमीन थी। उनको हो गए 10 बेटे। 100 एकड़ में से 10 बेटे को उनको पैरेलली इक्वल डिवाइड करना है। ठीक है, तो 10 एकड़ आ गए, राइट। तो 10 बेटे, राजा को कितना था, 100 एकड़, मतलब 100 एकड़। अभी उनका डिवाइडेशन हो गया और सबको पैरेलली जो इक्वली बांटा गया, उनमें से उनके बेटे को, जो राजकुमार थे फॉर एग्जांपल, या फिर जमींदार भी बोल सकते हो आप, ठीक है, उनको कितना आ गया, 10-10 एकड़। अभी पर बेटे को 3-3, 4-4 पकड़ लो, 4-4 बेटे हो गए। तो अभी 10 में से जो बांटा जाएगा वो 10 में से बांटा जाएगा, 100 में से नहीं। 100 में से जिनकी हिस्सेदारी थी उनको तो 10-10 एकड़ मिल गए। अभी पर कैंडिडेट 4-4 लड़के हैं, ठीक है। अभी 10 एकड़ में से 4-4 एकड़ सबको देना है, सॉरी, 10 एकड़ में से 4 बेटों को इक्वली समान बराबर हिस्सा चाहिए। तो कितना है, 2.5 एकड़, उससे भी कम, 2.25 एकड़, 2.25 एकड़ के आसपास उनको जमीन आ जाएगी। और वो जो 4 बेटे थे ना, उनको सिर्फ पकड़ लो आप, 2-2 लड़के हो गए, 2 लड़के सिर्फ, ठीक है। 2 लड़के होने के बाद अभी उनको जो 2.25 एकड़ पर कैंडिडेट आई थी जमीन, उनमें से 2 हिस्से बराबर होंगे, बराबर। तो इसको क्या जाएगा, 1.25, 1.1512 एकड़, और दूसरे को 1.12 एकड़, 1.25 एकड़, 1.25 एकड़ बोलते हैं हमारे मराठी लैंग्वेज में। आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता नहीं, आई डोंट नो। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि शेयर मार्केट मतलब 100%, अगर आप कोई शेयर बाय कर रहे हो 100 रुपए का या फिर 1000 रुपए का, 1000 रुपए पे आपने बाय किया है, तो वो 1010 अगर चला जाता है तो ऊपर का 10 रुपए प्योर प्रॉफिट आपको होगा। फ्यूचर मार्केट मतलब क्या, समझ लो। मान लेता हूं मैं कि टीसीएस अभी 4500 रुपए पे चल रहा है। टीसीएस का एक शेयर लोगे आप 4500 रुपए में, और वो 100 रुपए बढ़ जाता है। परसों और कल तो बढ़ा ही है ना भाई, 100 रुपए, 2-2% आप हफ्ता, ठीक है, 100 रुपए बढ़ जाता है। तो आपका फ्यूचर कंफर्म है कि 95 रुपीज, 94 रुपीज तक बढ़ जाएगा। आपका प्योर प्रॉफिट फ्यूचर में अगर लेते हो तो 94-95 रुपीज हो सकता है, एक बार कम कैपिटल में। उसमें लॉट साइज फिक्स होता है, उसमें एक्सपायरी फिक्स होती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर एक शेयर ले रहे हो तो आपको 4.5 रुपए देना पड़ेगा, सॉरी 4,500 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन एक फ्यूचर बाय कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लॉट साइज होती है, लॉट में काम होता है, बल्क में काम होता है। समझ लो यहाँ तक।
देन आप अगर टीसीएस का कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन आप अगर बाय करते हो तो अभी यहाँ पे 100 रुपये बढ़ने के बाद फ्यूचर में 94 रुपीज आपको मिल रहा था। अगर आप कोई कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन बाय करते हो, मार्केट चढ़ रहा है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो ऑफिस में, तो उसमें आपको 100 रुपये बढ़ जाएगा क्या? नहीं भाई, समझ लो आप अगर 100 रुपये का कॉल ऑप्शन लेते हो, वो फास्ट ऊपर जाता है, एकदम फास्ट, विद इन 45 मिनट 50 मिनट में 100 रुपये का 250 रुपये भी जा सकता है। लेकिन वो पूरे महीने में 100 रुपये अगर ऊपर जाता है तो उल्टा अगर आप 100 पे ले हो ना तो 70 पे आ जाएगा। इसके 5 फैक्टर है, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा और वोलेटिलिटी। टी फॉर थीटा, टी फॉर टाइम, वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, मार्केट का सबसे सब पार्ट है, इसीलिए लोग जानते हैं, इसीलिए लॉस होता है। फर्स्ट। सेकंड, आपने सीखा है शेयर मार्केट तो शेयर भी ट्रेडिंग कीजिए। ऑप्शन मार्केट नहीं सीखा है, डेरिवेटिव मार्केट नहीं सीखा है, अगर किसी ने सीखा है भी होगा, आप यूट्यूब पे भी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन के बारे में सिर्फ जानकारी है, सिर्फ जानकारी लेके काम करना लॉस हो सकता है, डेफिनेटली लॉस हो सकता है। और जानकारी लेके उसमें स्किल इंप्रूवमेंट करना खुद के अंदर, इसके लिए एक्सपीरियंस लगेगा, वक्त लगेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, चलो आपके लैंग्वेज में आप YouTube पे वीडियो देख के स्विमिंग कैसे करते हो इसके रूल मुंह बोला कर लेते हो कि मैं पानी में कूदूंगा, स्विमिंग सूट रहेगा, इस तरीके से पैर चलना है, इस तरीके से हाथ चलाना है, सांस को रोकना है अगर अंदर गए तो। पूरा 2 महीने तक आपने वीडियो देखा, लिख के रखा, मुंह बोला कर लिया, सब चीजें हो गई। देन उसके बाद आता है पार्ट, प्रैक्टिकली उसके उस स्विमिंग पूल में जाके तैरने का, और आपका ट्रेनर आपको उस स्विमिंग पूल में धकेल देता है या फिर बोलता है कि जा अभी तेरा प्रैक्टिकल का समय आ गया है, और आपको जो स्विमिंग पूल का स्टैंड होता है ना वहां से कूदने के लिए बोला जाता है। जिगरा करके हिम्मत करके आप कूद भी जाते हो। जितने भी रूल आपने मुंह बोला कर लिया था, लिख लिया था, रट्टा मार लिया था ना, वो सब भूल जाओगे। मुंह में, नाक में जब पानी जाता है तब तो आपको क्या लगेगा कि सबसे पहले मुझे इस स्विमिंग पूल से बाहर निकालो, बचाओ बचाओ चिल्लाओगे आप। उसी तरीके से आप अगर कोई 50,000 60,000 का पोजीशन लेके मार्केट में घुस जाते हो, कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में, वो भी न्यूज देख के, भाई मेरे न्यूज का असर है ना, समझ लो मंडे को कोई बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है या फिर बहुत बड़े आपत्ति आने वाली है, तो उसका 20 दिन पहले से ही मार्केट रिएक्ट कर चुका होता है, 20 दिन पहले से। और आपको जिस दिन रिएक्ट करने वाला होता है उस दिन आप गिरेगा बोल के लेके जाओगे, मार्केट शूट करेगा। तो उस न्यूज का, हिडन न्यूज का ऑलरेडी जो शेयर मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं, शेयर मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर्स होते हैं, फिर फुल टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, उन लोगों को पता होता है कि मार्केट टेक्निकली किस तरीके से चलता है और न्यूज पे किस तरीके से चलता है। मैं बोलता हूँ न्यूज का सिर्फ 5% इम्पैक्ट होता होगा, 95% प्रीफिक्स लेवल्स होते हैं, 95% 98% प्रीफिक्स प्राइस एक्शन होता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं और रेगुलरली हम अर्निंग करते हैं। अगर समझो आप, मैं फिर से आता हूँ, टीसीएस के 1.5 लाख के शेयर आप अगर लोगे तो उसमें भी सेम प्रॉफिट होगा जितना फ्यूचर में हो रहा था, जितने क्वांटिटी में शेयर आएंगे। लेकिन अगर आप वो फ्यूचर में लोगे तो बल्क में ले,
मुझे एक 4,500 रुपये का सेल हो गया, तो 4,500 का 10, 20 और 30, 30 क्वांटिटी में शेयर्स आएगा, तो 30 क्वांटिटी में शेयर्स पकड़ लेते हैं तो 3,000 रुपये का मोटा मोटा प्रॉफिट हो जाएगा। 100 रुपये पकड़ लेता हूँ मैं। तो फ्यूचर में वो लॉट साइज होता है 150, 100, 80, 75, तो वो 75 इंटू या फिर 100 इंटू 100 कर लो तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से कॉल या फिर पुट ऑप्शन में भी प्रीफिक्स क्या होता है, लॉट साइज होता है। जैसे वो 100 रुपये अगर बढ़ता है तो यहाँ पे भी 10,000 को प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन फ्यूचर के कंपैरिजन में कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन बाय और बाय करने के लिए सेल के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं। पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो या फिर कॉल ऑप्शन अगर बाय कर रहे हो तो उसके लिए आपको अमाउंट कितना लगेगा, 30,000, ओनली 30,000 रुपये, 20,000 रुपये। और सेल करने जाओगे तो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगता है। फ्यूचर बाय करने जाओगे 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगता है। उतने क्वांटिटी में अगर आप शेयर बाय करने जाओगे 10 लाख रुपए लगता है। 75 इंटू 4,500 कर, समझ में आ जाएगा। इसीलिए आपका लॉस होता है। उसके 3 रीजन मैं बताऊंगा, दोहराऊंगा। अभी मैंने बताया, समझाया क्यों लॉस होता है, उसके रीजन। आपने एक तो पहली बार आपने शेयर मार्केट सीखा है और ट्रेडिंग कर रहे हो ऑप्शन मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में। डेरिवेटिव मार्केट का एक सब पॉइंट, उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो तो शेयर मार्केट के कुछ स्ट्रेटजी उसमें काम कर सकती है, फिर काम नहीं कर सकता है। जैसे मैंने स्विमिंग पूल का एग्जांपल दिया था कि एक्चुअली में वो RSI वहां पे काम करेगा या नहीं करेगा, प्रोबेबिलिटी का गेम है। शेयर मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और उस प्रोबेबिलिटी को अपने अंदर उस स्किल को डालने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा। हो सकता है किसी को 2 महीने लग जाए, किसी को 6 महीने। मुझे प्रॉपरली शेयर मार्केट में काम करने के लिए कितना समय लगा था, पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए 3 साल। 3 साल के बाद 2 साल लाइव मार्केट में बैठ के अच्छे से प्रॉफिट अर्न करने के लिए लगे थे। अब मुझे समझ में आ गया था कि अभी मार्केट से मैं अच्छा सा अर्निंग कर सकता हूँ, तब जाके मैंने अपना जॉब छोड़ा था। उसके बाद में मुझे यह समझ में आ गया कि यूट्यूब पे जो भी ज्ञान दे रहे हो उस ज्ञान में कहीं तो डिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन, आपके लैंग्वेज में मेरे थोड़ा फैंसी वर्ड होते हैं, मिसकम्युनिकेशन है। इसलिए मैंने यूट्यूब चालू किया। 5 साल से मैं पढ़ाता हूँ, पुणे के 3 इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा चुका हूँ। कम से कम 2,500-3 हजार लोगों को एड्रेस कर चुका हूँ, जिनका लॉस 1 से तक था। 10-12 लाख 15 लाख लॉस तो कुछ है ही, और ये मार्केटिंग के लिए कुछ अमाउंट है ही नहीं, 10-15 लाख तो ठीक है। तो मैं डिसिप्लिन से अपने स्ट्रेटजी के ऊपर जितना सेटअप बनता है उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। जो भी डेली एक प्रो टिप देके जाता हूँ, जो भी डेली दिन में 10-15, 3 से ऊपर अगर कोई ट्रेड करना है तो लिख के दे सकता हूँ, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। 5 पॉइंट लेके अगर कोई मार्केट से भाग रहा है ना, तो उसी दिन में या फिर दूसरे दिन में 50 पॉइंट का एसएल लेके ही जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रो टिप्स था। कौन सा, कि अगर कोई दिन भर या फिर पूरे महीने भर अगर वो ट्रेड कर रहा है, दिन के 20, 25, 30, 40 अगर ट्रेड कर रहा है, आप सिर्फ एंजल को, जब आपको जिस भी अकाउंट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, उन्हीं को ब्रोकर दे रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। तो क्या क्या सीखा हमने, बस रिवाइज कर रहा हूँ 1 लाइन में। फर्स्ट आपने सीखा शेयर मार्केट, काम कर रहे हो डेरिवेटिव मार्केट में, वो भी उसका सब टाइप है, कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है। तो उसकी स्ट्रेटजी आपको पता है, उसका स्किल, उसका रिस्क, उसकी एंट्री, उसका बिहेवियर, और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। आप समझते सब कुछ हो कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर यहां से मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर भी गलत होते। साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है आपकी। अगर आप ऑप्शन बायर इस तरीके से आपके साथ हो रहा है तो साइकोलॉजी के ऊपर मेरा ऑप्शन बायर के साइकोलॉजी के ऊपर, मनी साइकोलॉजी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर मेरा एक वीडियो है, वो आपकी हेल्प कर सकता है।
ऑलरेडी ऑप्शन बाइंग में किस तरीके से या फिर सेलिंग में किस तरीके से मोमेंटम को प्रिडिक्ट किया जाता है, RSI प्लस प्राइस एक्शन वीडियो लाइव मार्केट में मैंने अपलोड किया, वो देख के आप अपने अंदर स्किल डाल सकते हो। ओनली प्राइस एक्शन अगर कोई सीखना चाहता है, 2 घंटे का प्राइस एक्शन का वीडियो बना है, अगर 15-20 मिनट की वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, सॉरी टू से, ठीक है। वो तो गई ज्ञान की बात है, किसी को बुरा लगा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन जो सच है उस सच को एक्सप्लोर करना मेरा काम है एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए ट्रेडर, एज ए ट्रेनर, एज ए इन्वेस्टर। जिस तरीके से सेबी बोल रहा है कि ऑप्शन बाइंग में लॉस होने के रीजन यही है, क्योंकि थीटा, गामा, डेल्टा जो भी है अभी जो मैंने समझा है इसके बारे में पता नहीं, मोमेंटम कहाँ से आएगा ये पता नहीं आपको, इसलिए आपका लॉस होगा। आप इस कैटेगरी में आते हो तो थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा, शेयर प्लस कंप्यूटराइज प्लस सब तरफ उनका ध्यान होता है। आपके साथ जो फ्रॉड हो रहा है, आप कोई भी शेयर बाय कर लो जिसकी प्राइस या फिर जिसका ब्रांड अच्छा है और 6 महीने वेट करके देखो, लॉस होता है प्रॉफिट होता है, देख लेना कितना कर लेना है, बस 1000 रुपये डाल के देखो, 500 रुपये डाल के देखो। आपको पता नहीं है कि शेयर मार्केट चलता कैसे है और आप दे रहे हो दूसरे को पैसे ज्यादा लालच में आके कभी किसी को OTP में शेयर करना, कभी किसी को पैसे मत देना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट्स करके बता देना जरूर। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट जानकारी वाला अपने दोस्तों में, फैमिली में सबको शेयर कर देना, क्योंकि उनकी आंखें और उनकी सोच पे डायरेक्टली मेरा ये वीडियो इफेक्ट करेगा कि आपका लॉस कहाँ पे हो रहा है, उसके रीजन क्या है ये मैंने बताया और सोल्यूशन भी बताया। अगर शेयर मार्केट सीखे हो या फिर सिर्फ यूट्यूब से सीखे हो ठीक, बोलने के लिए बोलते हैं लोग। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज्यादा रखिए और समझदारी से ट्रेड कीजिए। सीख कर समझ कर ट्रेड करोगे तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ।